हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबको मेरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, एक तो वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक, एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स ज़रूर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे हैं, मज़े में हैं और स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी गुड पेरेंटिंग की, बच्चों की परवरिश माता पिता को कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, हमने उस बारे में बात किया था। और मैंने कहा था कि इस पे जितनी भी बात की जाए तो वो कम है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूँगी। तो फिर मैं आगे उसी को कंटिन्यू करती हूँ और उसी सब्जेक्ट को लेके मैं आगे इस वीडियो को बना रही हूँ कि गुड पेरेंटिंग और बच्चों की कैसे देख रेख करनी चाहिए माता पिता को, और किस तरीके से उन पे आप जो भी वो करते हैं तो प्यार से और समझदारी से आप उन पे कैसे नज़र रखें। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि बच्चों को कम फ़ोन दिया जाए, और अगर अगर आप फ़ोन देते हैं तो वो बच्चे आपके बच्चे फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, तो आप इस पे नज़र रख सकते हो। और नज़र ऐसे भी रख सकते हो कि कई ऐसे ऐप आए हैं जिसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप को, और फिर आपका बच्चा क्या देख रहा है वो सब आपके फ़ोन पे आता रहेगा। तो ये सब कुछ अच्छी बातें हैं जो हम कुछ गलत चीज़ों को डाउनलोड ना करके एक कुछ ऐसे ऐप को अपने फ़ोन में रखें जो काम की चीज़ें होती है। तो कंटिन्यू करते हैं बात को कि पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग और अच्छे माता पिता, समझदार माता पिता आप किस तरीके से बनते हो, और बच्चों के लिए भी कि आपके लिए अभी का टाइम ग्रोइंग टाइम होता है, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ समझने का और बहुत कुछ जानने का। तो आप किसी अदर चीज़ों में ध्यान न लगा के आप अपने पढ़ाई पे, अदर कैरिकुलम में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सीख सकते हो, जान सकते हो और समझ सकते हो। तो आप अपने ज्ञान वहाँ पे अर्जित करो, ना कि फ़ोन पे कुछ ऐसी वैसी चीज़ें देख के या गेम खेल के। बच्चे बहुत एडिक्ट हो रहे हैं गेम के, जब देखो कोई ना कोई, मुझे तो इतना पता भी नहीं कि कितने गेम ऐसे आते हैं जो डाउनलोड करते हैं और वो एडिक्ट हो जाते हैं, वो देखते हैं, उन्हें कुछ बातों का पता नहीं चलता और वो उसमें मतलब एक हैबिट हो जाती है उनकी गेम के लिए। तो ये बात भी वो पेरेंट्स पे लागू होता है कि आप कितना नज़र रख रहे हो, आप कितने टाइम के लिए बच्चे को फ़ोन दे रहे हो। अगर आपका बच्चा काम कर रहा है, मान लो अब तो ऐसा हो गया है कि सारे काम फ़ोन पे ही आते हैं, स्कूल से हो या ट्यूशन से हो। तो अगर वो चीज़ ऑनलाइन बच्चा अगर काम कर रहा है तो पेरेंट्स का राइट बनता है कि वो देखे बच्चे को कि आपका बच्चा कितनी देर तक फ़ोन पे काम कर रहा है तो आप फटाक से उनसे फ़ोन ले लीजिए। तो ये चीज़ें नज़र रखने की बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें जैसे कि हम अ, जो मैंने बच्चों में देखा है अभी के टाइम में, तो पेरेंट्स को बताना और ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे बात-बात पे अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे वो घर में देखते हैं या स्कूल में बच्चे बोलते हैं, या एक संगत होती है जो एक उन लोगों का एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो वहाँ पे मतलब कुछ अब्यूज़ लैंग्वेज की उन लोगों को लगता है कि ये अच्छी बात है, बिकॉज़ कि आप बड़े भी बोलते हैं तो हमें भी बोलना चाहिए। तो वहाँ पे अगर आप सुनते हो, अगर आपके नॉलेज में आता है, मैं उन टीचर को भी बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चा कोई आपके पास आके शिकायत करता है कि कुछ बच्चे गलत हरकतें कर रहे हैं या गलत लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस पे एक्शन लो और बच्चे को प्यार से समझाओ। ये बहुत ज़रूरी, ना कि ये कि कई मैंने मुझे ऐसे सुनने में आया कि मैंने कहा बच्चे आपने स्कूल में क्यों नहीं बोला, तो ये सुनने में आया कि मैं मैम को बोला, बट वो कहती है कि बहुत सारे बच्चे आके बताते हैं इस तरीके से, मैं किस-किस के पेरेंट्स को बोलूँगी। तो ये बातें नहीं है, बच्चे जब तक आपके पास रहते हैं, पहला घर होता है, सेकंड दूसरा घर स्कूल है जहाँ पे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अच्छी आदतें सीखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे राइट बनता है कि आप टीचरों को कि अच्छी बातें आप सिखाएँ, अच्छी बातें आप बोलें, और आप तक कोई अगर ऐसी शिकायत आती है तो आप उस पे उसको नज़रअंदाज ना करके उस पे एक्शन ज़रूर लें। कई ऐसी बातें हैं जो मैंने देखी है,
बच्चों को पता नहीं कि वो जो इशारा करते हैं उस इशारे का मतलब क्या है। बच्चे एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि उसका मतलब क्या है। तो प्लीज उसे आप पेरेंट्स को, टीचर को, या कोई बड़े भाई बहन है, या आप अगर उस फ्रेंड सर्कल में भी जो आप समझदार हो और आप जानते हो, तो उन्हें आप ये बताओ कि ये वेरी रॉन्ग, वेरी बैड एक्शन है, इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत आम समझ, उन्हें मतलब पता ही नहीं होता, बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं। उन्हें वो एक दूसरे को देखते हैं और देखते क्या है, कुछ ऐसी गंदी वीडियोस, कुछ ऐसी बातें, क्योंकि अभी अब यूट्यूब पे कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें आ गई है कि वो गाली के बगैर तो कोई वीडियो बनती ही नहीं है, कुछ वैसी बातें आती ही नहीं। तो बच्चों, ये गाली, ये मिडिल फिंगर दिखाना, अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करना, तो ये सब आम बातें हो गई है। तो इसे हम आम ना होने दें। पेरेंट्स बहुत सतर्क रहे इस बारे में कि बच्चों को बताएं कि ये बहुत गंदी बात है और इस तरीके के इशारे बहुत गंदे होते हैं, नहीं करना चाहिए। आप फ्रेंडली हो जाओ, फ्रेंड्स बन के अपने बच्चे को समझाओ कि ये रॉन्ग है और इसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि बच्चे को बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे को डांटना मारना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि बच्चे को आप जो बताओगे, एक तरीका होता है कि उस तरीके का आप एक एक्शन अपने बच्चों के साथ लो, और वो समझदारी से आप बच्चे को बोलो और कहो कि मैं मम्मी या पापा की तरह नहीं, आपके फ्रेंड की तरह मैं ये समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ। बच्चे बहुत आराम से समझ जाते हैं उन बातों को। तो और बच्चे को आपको समझाना ये है कि जो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो चाहे बॉय हो या गर्ल हो, कि गुड टच एंड बैड टच ये आपको बहुत ज़रूरी है बताना। क्योंकि बच्चे वैन में जाते हैं, बस में जाते हैं, और स्कूल में रहते हैं, सीनियर बच्चे होते हैं, कई मतलब टीचर भी है, सभी है, तो सबसे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो वो तरीका क्या है उनका, कोई आपको अगर टच कर रहा है तो उनका कैसा तरीका है, वो हम बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से अपने बच्चे को समझा सकते हैं कि गुड टच क्या है एंड बैड टच क्या है। ये बहुत ज़रूरी है बताना। लड़कियों के लिए भी, छोटे छोटे से लड़कियों का दे, अभी ऐसे कुछ गलत न्यूज़ आते हैं। और ना तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि लड़कियां सुरक्षित है और या ना तो लड़के सुरक्षित है। तो हमें इन सबको, बच्चे बच्चे हैं तो इन्हें हमें कैसे समझाना चाहिए, वो आपको प्यारा सा एक तरीका अपनाना है। वो मतलब एक बात उनके अंदर क्रिएट करना है, वो समझाना है। आप उन वो करके बताओ। बैड टच आप प्रैक्टिकली उसको ऐसे समझाओ कि ये टचिंग बैड होती है और ये टचिंग गुड होती है। तो वो चीज़ है, पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, जो आपको ऐसे हक कर सकते हैं, ऐसे किस कर सकते हैं, इस तरीके से। बट अगर किसी को, कोई आपको इस तरीके से टच करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि बुरा है ये, तो उस टाइम में आप एक्शन लो। टीचर को बोलो, या आप अपने माता पिता को बोलो, या आप अपने फ्रेंड को बोलो, लेकिन आप बोलो। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ में बैड मैनर्स किया है, तो आप आके मम्मी पापा को बता सकते हो, क्योंकि मम्मी पापा फिर उस पर एक्शन लेंगे एंड उसको डांट लगाएंगे। तो बहुत आराम से और सरल शब्दों का प्रयोग करके आप बच्चों को बताओ, और बच्चे बहुत आसानी से आपके दोस्त बन जाएंगे। और कुछ ऐसी बातें होती है तो वो आपके पास में आके बिल्कुल और 110% आपके पास में आके वो शेयर करेंगे। तो बच्चों के आप माता पिता तो बाद में, पहले आप दोस्त बनिए, फ्रेंड बनिए, और उनसे उस तरीके से बात करिए जिस तरीके से बच्चे समझते हैं। बहुत प्यार से और बहुत आराम से बच्चे समझते हैं इन बातों का। बच्चे, मैं अगर बात करूँ तो अभी छोटे बच्चों की, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, मैं बच्चे तो वो भी है जो 9 10th 11 12 वो भी है। तो ये सब बच्चों के लिए भी मैं यही बातें कहना चाहूँगी कि अगर आप इस एज पे हो, इस क्लास में हो, और आप ये ग्रोइंग फेज पे हो, तो इस टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें जो यूट्यूब पे आती है उसको आप नेगलेक्ट करो, आप देखो, आपको भी पता चलता है कि ये कुछ गंदा है, कुछ गलत चीज़ें हैं।
जो हमें नहीं सीखनी चाहिए, ये लैंग्वेज बैड है और ये एक्शन बैड है। तो आपको ये सब कुछ पता होता है और ये सब पता होते हैं आप उन चीज़ों को ना करके, क्योंकि आप हमारे देश के भविष्य हो। कल के लिए आप, कल को आप कुछ अच्छा बनोगे, कुछ अच्छा करोगे तो अपने देश का नाम रोशन करोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, आप अपने भविष्य के लिए अच्छा करोगे और अपना भविष्य आप उज्जवल करोगे। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें आप करिए जिसमें कि नाम हो, जिसमें कि कुछ अच्छी बातें हो। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि कुछ आप ऐसे अपने ही स्कूल में कि जो भी मान लो आपके गेम होते हैं या कुछ ऐसे कंपटीशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो। गुड, कुछ ऐसे सब्जेक्ट लो जिस पे डिबेट करो आप लोग, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो। और कुछ अच्छे नॉलेज के लिए आपसे जो जूनियर बच्चे होते हैं, तो आप उनको अच्छी बातें सिखाओ, अच्छे नॉलेज दो। तो ये बड़े बच्चों के लिए है। बाकी छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही एकदम नासमझ होते हैं, तो उनको आप जितने प्यार से समझाओगे वो ज़रूर समझेंगे। और माता पिता को बिल्कुल डांटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सहजता से अपने बच्चों को संभालना चाहिए। कई चीज़ें थी। अब अगर मैं बोलूँ कि लड़कियाँ कि जब बड़ी होती हैं तो बहुत सारे ऐसे लड़कियों के साथ में ऐसी वो होने के साथ, मान लो कि जब कहते हैं कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स बढ़ता है एंड बच्चे, जब लड़कियां ग्रोइंग होती है तो उनके मैं मतलब माता को कहना चाहूँगी, मम्मियों को कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को उस वक्त समझाइए। उस वक्त आप उनके पहनावे ओढ़ावे पे, कुछ सर्कल आता है लेडी मतलब फीमेल के लाइफ में, कुछ वो मंथ चलता है जब बच्चे 13-14 के हो जाते हैं। तो जब वो टाइम आता है, उस टाइम के लिए आप पहले से प्रिपेयर करिए, क्योंकि बच्चे पैनिक हो जाते हैं, लड़कियां पैनिक हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बहुत ही एक सीरियस बातें हैं। तो अगर होगा तो मैं इसके लिए भी वीडियो लाऊंगी। बट अभी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटियां अगर मान लो 12 या 13 साल की अगर हो गई है, तो उस टाइम में आप पहले से उनको बहुत प्यार से समझाना शुरू करो कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो फीमेल के लाइफ में स्टार्ट होते हैं और ऐसा कुछ होता है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से आप बच्चे से बात कर सकते हो जिससे कि वो पैनिक ना हो। बिकॉज क्या है, ये टाइम ऐसा होता है कि कभी भी आता है जब बच्चे अपने एज पे आते हैं। तो वो अगर स्कूल जाते हैं या कहीं पे भी, तो अगर कुछ ऐसा सर्कल शुरू होता है उनकी लाइफ में, मंथली अगर ये सर्कल शुरू होता है, तो उनको वो नॉलेज हो, उनको पता हो कि मेरी मदर ने मुझे समझाया है कि इस तरीके का होता है और ये बहुत नॉर्मल है। तो वो बहुत बच्चे बहुत इजीली ले, बिकॉज हो जाते हैं पैनिक बच्चे। तो इस वजह से आप जो बेटियां हैं और उनकी मदर हैं, तो वो अच्छे से समझे कि अपने बच्चे को किस तरीके से आपको समझाना है, वो आप तरीका ज़रूर अपनाइए। और उसके बाद उनके, क्योंकि वो बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके पहनावे ओढ़ावे पे भी आपको बहुत ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज़ें पहननी है, किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से आप, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता होता। वो पता होता है पेरेंट्स को, और वो तरीका आपको बताना है, आपको समझाना है। तो जब ये फेज़ होता है, तो आप अगर वर्किंग है, तो आप को लगता है कि ये काम आपके लिए जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी आपके लिए पेरेंटिंग है। उतना ज़रूरी आपके लिए एक अच्छे माता-पिता बनने का मतलब एक ये टाइम है। और यही टाइम होता है जब बच्चे 9, 10, 11, 12 साल के होते हैं, तो ये टाइम होता है जब हम बहुत कॉन्शियस रहें और बहुत ध्यान दें अपने बच्चे पे। क्योंकि ये वक़्त ऐसा होता है, जो जैसा सिखाता है, जो जैसा समझाता है, बच्चे उस तरीके से समझते हैं। तो इस एज पे जब आपके बच्चे आते हैं, तो आप हद से ज़्यादा सतर्क हो जाइए और हद से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। अगर आप वर्किंग हैं, तो भी आपको बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को जानना, समझना। अगर आप ऑफ़िस से आते हैं, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप बच्चे के साथ में बैठें और पूरे दिन का उनसे उनकी दिनचर्या, उनके रूटीन पूछो कि आज आपने क्या-क्या किया, आज आपके साथ क्या-क्या हुआ। बिल्कुल फ्रेंडली, कि बच्चे आपको आके बताएँ।
तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम गौर करके, जिन पे हम समझ के और समझदारी से अपने बच्चे को अपना दोस्त बना सकते हैं और उनको सही सही दिशा दिखा सकते हैं, सही राह पे चलने के लिए हम बता सकते हैं। तो ये पहला टीचर तो मदर, फादर और घर ही है, जो हम पहले बताएं उनको कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे पे को मतलब एक दोस्त बन के, और एक कहते हैं एकदम फ्रेंडली हो जाइए और दोस्त बन के अपने बच्चे को समझाइए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। और बहुत ज़रूरी है गुड टच एंड बैड टच बच्चों को बताने के लिए अभी के टाइम में, क्योंकि अगर प्यार और नफरत अगर बच्चे को पता चलता है तो बिल्कुल ये भी चीज़ें पता चलता है कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या हमें देखनी चाहिए और क्या नहीं देखनी चाहिए। तो इन सब पे आप नज़र रख सकते हो और बहुत अच्छे आप माता पिता बन सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी की वीडियो अच्छी लगती होगी। मैं फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप आगे जो कुछ भी देखना चाहते हो तो सजेशन आप सजेस्ट ज़रूर करो कमेंट्स बॉक्स में आके। और वीडियो को हमेशा आप लास्ट तक, एंड तक देखो, कैसे लगते हैं ज़रूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, डॉक्टर नीतू सिंह को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी और कुछ प्यारी प्यारी बातें, रियलिटी बेस्ड बातें जो भी होती है, मेरी रियलिटी बेस्ड बातें होती है और जो हकीकत में ऐसा होता है, वो वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास में आती हूँ। बिल्कुल मेरी ऐसे लगती है कि हम सारे फैमिली है, इस फैमिली को बढ़ाइए। कम आते हैं, सब्सक्राइब भी कम हो रहा है, व्यूज़ भी कम हो रहा है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस फैमिली को, अब कहते हैं ना कि ये हम दोस्त हैं और हम मित्र हैं, तो इस दोस्ती को और ज़्यादा आगे बढ़ाइए और अच्छी बातें जो मेरे पास है मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जिंदा दिल से ज़िंदगी को जीते हुए और स्वस्थ रह के। हंसते रहिए।